एक सवाल, क्या आपने देखा है कि जब आप किसी चीज को जोर से पकड़ लेते हैं तो हालात बिगड़ जाते हैं और जब आप छोड़ देते हैं तो सब ठीक हो जाता है? यही प्रारब्ध की चाल है। जितना आप ढील लेते हैं उतना जीवन सहज बहता है। पर एक कठोर सच भी है, अगर आप सोचते हैं कि आप भाग्य को हरा देंगे तो ये भ्रम है। आप भाग सकते हैं लेकिन प्रारब्ध फिर भी आपको वहीं ले आएगा जहां आपकी मंजिल है। इसीलिए संत कहते हैं, भाग्य से लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं होता। स्वीकार करने का मतलब हार नहीं, समझदारी है। जैसे कोई समझदार व्यक्ति नदी की धारा के खिलाफ नहीं तैरता, बल्कि उसके साथ चलकर मंजिल तक पहुंच जाता है। जीवन में सबसे बड़ी आजादी तभी आती है जब आप मान लेते हैं कि आप पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। सुनने में अजीब लगता है, मगर जैसे ही मन ये सत्य स्वीकार करता है, तनाव मिटने लगता है। अब लड़ाई नहीं रहती, बस बहना सीखना होता है। प्रारब्ध हमें बांधता जरूर है, लेकिन उसी बांध से गहराई भी मिलती है। जैसे लहरें किनारों से टकराकर उन्हें नया आकार देती हैं, वैसे ही कठिनाइयां आपकी चेतना को जगाती हैं। अगर ये टकराव न हो तो इंसान भीतर ही भीतर सोया रह जाए। दुख, असफलताएं, रुकावटें सब आपकी नींद तोड़ने के लिए आती हैं। भगवान चाहते हैं कि आप जागें। देखिए, जब जीवन बहुत आसान होता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है, पर जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वही हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, अब सब आप पर है। यही प्रारब्ध का उद्देश्य है, आपको आपकी जड़ों तक वापस ले जाना। इसलिए कहा जाता है, हर चीज अपने समय पर होती है। समय से पहले खिलने वाला फूल भी अधूरा होता है और कच्चा फल कड़वा लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। सफलता, प्रेम, धन या आध्यात्मिक अनुभव, हर चीज का सही समय होता है। दुख तभी होता है जब हम उस समय से पहले चीजों पर हक जताने लगते हैं। हम पूछते हैं, भगवान अभी क्यों नहीं? पर भगवान जल्दी नहीं करते, उनका समय अलग है। जब वो क्षण आता है, असंभव भी सहज हो जाता है। समझदार वही है जो धैर्य रखता है और हर परिस्थिति में कह सके, ये भी ठीक है। ये वाक्य सरल लगता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। जब आप कहते हैं ये भी ठीक है, तब आप भगवान की योजना को स्वीकार करते हैं। दुख भी वरदान जैसा लगता है और यही से असली आनंद शुरू होता है। हर मोड़ पर यही याद रखें, आप प्रारब्ध से भाग नहीं सकते, लेकिन उसे कैसे जीना है ये आपके हाथ में है। शिकायत के साथ जीना है या आभार के साथ, यही असली चुनाव है। आभार चुनते ही हर अनुभव आपके भीतर